गुड मॉर्निंग। नए टॉपिक नए चैप्टर आज आप लोग देखेंगे। जो पढ़ चुके हैं सरल रेखा में गणित, आपका चैप्टर पूरा हो गया है। उसमें न्यूमेरिकल भी कुछ कराया गया है, कुछ आप लोगों को दिया गया है। जो क्वेश्चन नहीं आया है उसको कलेक्ट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। अगर हो सकेगा तो कोशिश करके ग्रुप में भेज करके उस क्वेश्चन को या कर सकते हैं सलूशन ले सकते हैं। ठीक, बाकी आप लोग अपना प्रयास करिएगा घर पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगला चैप्टर सदिश विश्लेषण, अगला चैप्टर आपका होगा सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण में ये चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं। ठीक, ये दोनों बातें जो है सबसे पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि सदिश राशि में और अदिश। सदिश राशियाँ अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनका क्या होता है कि जिनका केवल परिमाण दिया होता है, अर्थात उसमें कोई दिशा नहीं दी होती। जैसे हम कहते हैं कि अगर हमको किसी वस्तु का द्रव्यमान मापना हुआ तो हमको उसको क्या या कह सकते हैं, कोई अनाज मापना हुआ तो क्या करेंगे, किलो अर्थात किलो की सहायता से उसको क्या कर लेंगे, माप लेंगे। उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं है। जैसे समय देखना हुआ, अब घड़ी में समय देखना हुआ तो क्या उसके लिए दिशा की आवश्यकता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो ऐसे आयतन है, आपका क्षेत्रफल है, लंबाई चौड़ाई माप ली, तो ये सारे कुछ ऐसी राशियां हैं जिनमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। परंतु कुछ ऐसी भी राशियां होती हैं जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है। तो कह सकते हैं कि वे राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक, तो सदिश राशियों में क्या करते हैं, सदिश राशियां जो हमारी होती हैं इसमें जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए आपका घर यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो आपका घर 2 किलोमीटर है। अगर हम आपके घर या कोई जाना चाहे तो क्या होगा कि आप 2 किलोमीटर कहने से बात आपकी पूरे नहीं होती है। वो 2 किलोमीटर चारों तरफ घूम करके जाएगा, लेकिन वो स्थान कहाँ पे पाएगा, चारों दिशाओं में उसको घूमना होगा। अर्थात इस कंडीशन में आपको बताना होगा कि हमारा जो है घर यहाँ से पूर्व की दिशा में 2 किलोमीटर। ठीक, तो ऐसे में जो है कुछ राशि ऐसे हैं जैसे विस्थापन हुआ, आपका वेग हुआ, त्वरण हुआ, बल हुआ, जो है ये सब क्या है, ये सब आपकी सदिश राशियां हैं जिनके लिए जो है जिनमें क्या होती है, परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी होती है। ठीक, अब इसमें बात आती है इन दोनों में कि इन दोनों राशियों को क्या किया जाए, कि कैसे जोड़ा जाए, कैसे घटाया जाए किसको। तो जो अदिश राशियां होती हैं, जैसे जनरल हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ करके चले आए हैं या बाकी कक्षाओं में कह सकते हैं कि जैसे दशमलव का जोड़ गुणा भाग करते हैं या जोड़ते घटाते हैं जैसे पदों को, उसी प्रकार से अदिश राशियों को हम जोड़ेंगे घटाएंगे, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है, कोई वस्तु 2 सेकेंड में, ठीक, 5 किलोमीटर गई, अगले 5 सेकेंड में वह 10 किलोमीटर गई है। ठीक, तो कुल कितना समय लगा, तो हम क्या करेंगे, दिशा से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगर कुल समय अगर हम इसमें पूछे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। दूरी अगर इसमें पूछा जाएगा तो दूरी जो है क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं हुआ। लेकिन जब इसमें विस्थापन इसी में पूछा गया तो विस्थापन अर्थात जो है वह दिशा पर निर्भर करेगा कि 5 किलोमीटर किस दिशा में गए हैं और अगला 5 किलोमीटर किस दिशा में गए हैं। ठीक, तो इन जो है इन बातों पर निर्भर करेगा। बाकी अगर इसमें देखेंगे तो ये किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इनको सावधानी पूर्वक जैसे पहले जोड़ते थे, जैसे गुणा भाग जोड़ घटाव पढ़े हैं, उसी प्रकार से अदिश राशियों को हम जोड़ घटा लेंगे। ठीक, तो इसका काम यही पे क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि जो आप लोग लगभग चीजें पढ़ चुके हैं। अदिश राशियां जो, अदिश राशियों को क्या करते हैं हम, अदिश राशियों को जोड़ने के लिए जो है कुछ नियम जो है देखते हैं। ठीक, अर्थात इनमें जो है दिशा भी होता है, इनमें परिमाण भी होता है।
तो इनको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इनके अंतर्गत हम इनको कैसे प्रेजेंट करेंगे, उस तरीके से जैसे अदिश राशियों को जोड़ते थे उस प्रकार से हम इनको नहीं जोड़ सकते हैं। इनको जोड़ने के लिए कुछ नियम के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं। ठीक, तो पहले इनको देखते हैं कि किस प्रकार से इनको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने का मतलब हुआ कि जब अगर मान लेते हैं किसी वस्तु द्वारा जो है चली गई जो है या उसके द्वारा जो विस्थापन हुआ है, वेक्टर जो है ए हुआ है, मतलब ए द्वारा कर सकते हैं यहाँ पे जो विस्थापन 5 मीटर। ठीक, अब अगर ये विस्थापन के कंडीशन में हम देखेंगे तो इसको लिखेंगे किस रूप में, सदिश रूप में लिखना है, तो इसके ऊपर क्या करते हैं, तीर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, जिससे हम क्या कहेंगे कि ये जो राशि है यह राशि कैसी है, अर्थात यह सदिश राशि है। इसमें जो है दिशा का भी और परिमाण दोनों का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ठीक, तो कह सकते हैं कि तीर के चिन्ह के अनुसार ही हम राशियों को क्या कर सकते हैं, सदिश और अदिश राशियों को पहचान सकते हैं। लेकिन अगर यही इसी रूप में लिखा जाए, केवल ए लिख करके हम छोड़ दें, तो ये सदिश राशि के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक, और यहाँ पे ए जो है, ए जो आपका होगा ये कैसा होगा, अदिश होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि यह बराबर यम इंटू ए, अगर फार्मूला इतना लिख करके छोड़ दें तो ये पूरा जो है सही नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है बल हमारा कैसा राशि है, सदिश राशि है, और ए यहाँ यम क्या है, अदिश राशि है, ए क्या है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, सदिश राशि है। तो ऐसे स्थिति में इनके ऊपर अगर क्या करें, हम वेक्टर लगा देंगे, यम के ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अदिश राशि है। ठीक, तो वेक्टर लगाएंगे तब यह जा करके क्या होगा कि पूर्ण रूप से यह माना जाएगा कि नहीं ये फार्मूला क्या आपका सत्य है। ठीक, दूसरा ये तो प्रेजेंट करने का कुछ तरीका हुआ। अब इनमें जो है कुछ परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है, उसको पढ़ करके या एक पॉइंट और देख सकते हैं। जैसे इसके आधार पर क्या निकालना हुआ, स्थित निकालना हुआ, स्थित या अथवा लिख स्थित और विस्थापन सदिश, कैसे ये निकालते हैं। यहाँ पे स्थित और विस्थापन सदिश, देखिए प्रत्येक वस्तु के लिए हम बताए हैं सरल रेखा में गत में कि कोई भी वस्तु होगा वो अगर उसका निर्धारण करना है तो कहाँ से उसका निर्धारण करते हैं, मूल बिंदु से। बिना मूल बिंदु से उस वस्तु को बता नहीं सकते हैं कि यह जो है गतिमान में है या स्थिर में। ठीक, तो इसमें जो है किसी भी पॉइंट का अगर हमको पोजीशन बताना, मान लीजिए कोई यहाँ पे पी जो है कोई बिंदु है, तो अगर हमको इसकी स्थिति बताना है तो इसको कहाँ से रखेंगे, किसी के सापेक्ष रख करके हम इसका क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक, अगर गतिमान होगा तो इसके सापेक्ष गतिमान है, अगर यह स्थिर इसके सापेक्ष इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो ये क्या है, स्थिर है। तो ऐसे में हम कोई पॉइंट अगर मूल बिंदु के सापेक्ष हम क्या कर सकते हैं, स्थित और विस्थापन को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम मानते हैं ये x अक्ष है, दूसरा क्या है, y अक्ष है, और P बिंदु से इनकी दूरी, मूल बिंदु से P की जो है स्थित अगर हम मानते हैं क्या है, OP। ठीक, क्या मानेंगे, OP, अर्थात कहेंगे कि किसी बिंदु का ये मूल बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष जो दूरी होती है या जो दिशा के साथ दूरी होती है वही क्या होती है, उसकी स्थित सदिश कहलाती है। किसके किसके सापेक्ष, मूल बिंदु, और दूसरा क्या है, जो अन्य बिंदु होगा उसके सापेक्ष। ठीक, और अगर विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे Q है, और Q से अगर इसकी स्थिति देखेंगे तो स्थिति तो निकल करके आएगा, इसके लिए R1 मान रहे हैं, इसके लिए अगर R2 है, तो इन दोनों के बीच में अर्थात ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, स्थित सदिश कहलाएगा। लेकिन P और Q के बीच में जो अंतर होगा अर्थात वही क्या होगा, आपका
विस्थापन सदिश कहलाएगा। ठीक, कह सकते हैं कि विस्थापन सदिश जो दिशा ये किस पर निर्भर करेगा, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पर, इसके बीच में क्या जो किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है उससे नहीं निर्भर करेगा, अर्थात निर्भर करेगा P और किस पर, Q पर। तो P और Q को दर्शाने के लिए अगर हम इसमें लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर के अनुसार हम देखेंगे कि O से P की दिशा, ठीक, अगर वेक्टर लगा यहाँ से O से Q की दिशा, और हम पूछ रहे हैं P से Q के लिए, तो P से Q के लिए अगर सदिश स्वरूप लिखना चाहे तो क्या करेंगे, इन दोनों स्थितियों को वेक्टर के अनुसार क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, अर्थात OP यहाँ पे देखेंगे इनके बीच विस्थापन अर्थात P और Q इन्हीं दोनों पॉइंट पर निर्भर करेगा, क्योंकि विस्थापन में हम पढ़ चुके हैं अंतिम और प्रारंभिक। ठीक, तो यहाँ पे OP प्लस आपका क्या हो जाएगा, दिशा के अनुसार हो जाएगा आपका PQ बराबर किसके हो जाएगा, इसकी इधर की दिशा है तो अर्थात OQ। ठीक, अब हम अगर इसमें देखेंगे OP का मान कितना होगा, OP जो है वेक्टर R1, ठीक, प्लस इसका मान PQ वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे क्योंकि ये सदिश स्वरूप में चल रहे हैं आप। दूसरा यहाँ पे देखेंगे OQ का मान कितना है, वेक्टर R2। तो अगर हम सदिश हमको देखना है इधर से इधर की तरफ तो क्या हो जाएगा, OQ बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक, लेकिन अगर यही स्थिति कहा जाए कि आप इसके सापेक्ष मतलब P के सापेक्ष Q, अब हम कहा जाए कि Q के सापेक्ष P का विस्थापन बताइए, तो दिशा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, उस कंडीशन में लिखेंगे OQ प्लस, अब दिशा के अनुसार चलेंगे, प्लस QP बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपका होगा OP। ठीक, अब इस दिशा में हमसे पूछा गया P के सापेक्ष Q का विस्थापन, तो यहाँ पे QP हो जाएगा किसके, इसको उधर लेके जाएंगे तो लिख सकते हैं OP माइनस OQ, वैल्यू रख लेंगे, वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक, तो OQP बराबर जो है उसका अगर विस्थापन देखेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर R1 माइनस R2। तो जो दिशा होगा इसमें विस्थापन होगा, विस्थापन इससे स्पष्ट हो रहा है कि केवल अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के अंतर पर ही क्या हो रहा है, निर्भर कर रहा है, अर्थात मूल बिंदु से दोनों की स्थितियों के अंतर। ये R1 क्या है, स्थित है किससे, मूल बिंदु के सापेक्ष इस वस्तु की। दूसरा Q क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति है। अब इन्हीं स्थितियों के कह सकते हैं, इन्हीं स्थितियों का अंतर जो अगर हम देखेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन होगा। अब दिशा किस दिशा में चल रहे हैं वो निर्भर करेगा इस पॉइंट पर। ठीक, धन्यवाद। इसके बाद है आपका अगला पॉइंट कि कुछ सदिश के कुछ महत्वपूर्ण जो है परिभाषा है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है, उसी के जो है उसमें जिसके आधार पर हम सदिश को कहीं पर डिनोट करना होता है, या प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी ना करके कह सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। जैसे पहला पॉइंट हुआ कि समान वेक्टर, समान वेक्टर, अदिश का तो काम रुक गया लेकिन किसका काम चल रहा है, सदिश का। समान वेक्टर क्या होता है कि जिसका परिमाण जैसे A बराबर कितना हो 5 मीटर और B, दो ऐसे सदिश राशि है जिनका परिमाण ऐसी भौतिक राशि है जिनका परिमाण और क्या कह सकते हैं,
दोनों क्या हो समान, दोनों क्या हो समान, ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे समान वेक्टर। ठीक, ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे समान वेक्टर। दूसरा है आपका विपरीत, विपरीत वेक्टर। विपरीत वेक्टर क्या होगा, विपरीत वेक्टर आपका होगा जिसका दिशा परिमाण तो समान हो और दिशा क्या हो भिन्न, परिमाण समान हो और दिशा कैसे हो भिन्न, मतलब जिसकी दिशा भिन्न हो और परिमाण क्या हो समान। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे विपरीत वेक्टर कहते हैं। इसी के संदर्भ में और है, आगे आप पढ़ेंगे।